सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं अपने हाईटेक मासअप चैनल में। आज दिनांक 14 को, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि निपुण असेसमेंट टेस्ट चल रहा है। वहां कुछ लोगों को समस्या आ रही है जिनका मैं समाधान आपको बता देता हूं। कि जब आप OMR शीट स्कैन कर रहे हैं तो स्कैनिंग में भी दिक्कत आ रही होगी। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि जो आपकी जो टेबल है या उस पर कोई कपड़ा डाला हुआ है, कोई वो चटक मटक टाइप का ना हो, डिजाइन वाला ना हो। और अगर पॉसिबल हो सके तो कोई सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा लें जिस पे आप OMR शीट रख के स्कैन कर सकें। बहुत जल्दी स्कैन हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, तब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो कुछ समस्याएं आ रही हैं कि आप जब OMR शीट स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ करेक्ट जानकारी नहीं आ रही है। ना बच्चे की ID आ रही है, ना जो बच्चे ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या जो ऑप्शन उसने लगाए हैं OMR शीट पे वो कैप्चर कर रहा है। तो ये सारा काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी ऐप स्कैन करके नहीं दे रहा है। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करके आप सारा काम मैनुअल कर लेंगे तो हम अपना टाइम भी बचा लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक स्कैन करके दिखा देता हूँ। कक्षा 1 से 3 वाली सीट स्कैन कर रहा हूँ। ये देखिए, सफ़ेद मेरा बैकग्राउंड है। इमेज लोड हो रही है। तो देखेंगे कि मेरी जो ID लिखी थी बच्चे की, वो ID यहाँ पर आई नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टाइम वेस्ट करते ना करके यहाँ पर मैं अपनी ID, जो भी बच्चे की ID पहले नंबर पे लिखी है, ये पेज नंबर 1 का मतलब है आपका स्टूडेंट नंबर 1। ठीक है, और स्किप वाला बटन हटा देना। स्किप का मतलब होता है कि हम उस स्टूडेंट को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, मैं पूरी ID नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बच्चे का डिटेल आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि यूट्यूब की मैं प्राइवेसी को या जो यूट्यूब की गाइडलाइन है उसको मैं ब्रेक करूँ। तो मैं आपको समझाने के लिए एक रफली बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ हम ID मैनुअल टाइप कर देंगे और ये सारा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 13 या जो भी आ रहे हैं, 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो स्टूडेंट नंबर 1 के आपको फिल करने हैं। यहाँ आपको पहले नंबर के जो स्टूडेंट है उसने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो हम 1 कर देंगे, और अगर उसने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 कर देंगे। जो जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं कक्षा 1 से लेकर 3 तक में, सब में ऐसी तरीके से जो जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं वो यहाँ से हम लिख लेंगे। ये अब आपको 0 और 1 के बीच में ही यहाँ डिजिट रखनी है, कोई और रखेंगे तो वो मना कर देगा। 0 और 1 ही। 0 का मतलब आप उसने बच्चे ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। अब मान के चलिए कक्षा 1 में आपकी 6 क्वेश्चन है, तो 6 के बाद आप नीचे की सारी चीज़ें 0 0 रहने देंगे। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कर देंगे। ID प्रॉपर होनी चाहिए, जो ID है वही। ठीक है, ठीक है, मैंने नेक्स्ट कर दिया। ID मैंने भर ली। अब ये आ गया पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 का मतलब आपकी सीट का पेज नंबर 2 का जो स्टूडेंट है, हम उसकी ID फिल कर लेंगे। मैनुअली करेंगे हम सारा कुछ। ठीक, मैं ये कर लिया। उसका नाम ऊपर आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी तरीके से ये नीचे के क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे हमें टिक लगाना है। सेकंड नंबर के जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए हैं, अगर अटेम्प्ट किए हैं तो 1, नहीं अटेम्प्ट किए तो 0। मान के चलिए उसने थर्ड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद 6 वाला नंबर उसने अटेम्प्ट किया, उसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो नेक्स्ट। ठीक है, ये आप देखेंगे कि थर्ड पेज नंबर 3 आ गया। तो इसी तरीके से आप पूरा 1 से लेके 8 तक के बच्चों के साथ यही करना है। अब मान के चलिए कि आपके एक सीट पर केवल
3 बच्चे हैं या 2 ही बच्चे हैं एक सीट पर, तो क्या करेंगे आप, 2 के आईडी डालेंगे, उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट वाला प्रोसेस करेंगे, उसके बाद स्किप करते हुए चले जाएंगे। अगर ये कंडीशन उसी समय अप्लाई होगी जब आपके एक ओएमआर शीट पर केवल 2 बच्चे हैं या जो 2 से अधिक या जो भी है, जितने क्वेश्चंस आपके हैं, जितने स्टूडेंट एक सीट पर आपके अवेलेबल हैं, उतने आप फिल करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट का बटन आ रहा है, यहाँ सबमिट बटन आना चाहिए, तब जाके डेटा सबमिट होगा। और जब तक आप आईडी नहीं डालेंगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा। अब हमारे पास 2 ही बच्चे आए हैं एक सीट पर, उसके बाद हमारे पास बच्चे ही नहीं है, हमारे कक्षा 1 में 2 ही इनरोल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्किप करेंगे, नेक्स्ट। बिना स्किप करे आप इसको वो करेंगे तो ये नेक्स्ट नहीं होगा, बताएगा कि आईडी आप भरिए। तो हम तब तक स्किप करते जाएंगे जब तक सबमिट का बटन नहीं आ जाता। नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट, सबमिट कर दिया। यहाँ प्रोसेस होगी और देखेंगे कि स्कैन स्टेटस केवल 2 बच्चों का, एक सीट पर आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वहाँ तक आप फिल करिए डेटा, उसके बाद स्किप करके नेक्स्ट करके सबमिट कर दीजिए। आप स्कैन स्टेटस देखेंगे तो केवल 2 बच्चों का यहाँ रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिए, बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे, सेव ऑल स्कैन। जैसे जैसे आप डेटा करते जाएंगे वैसे स्कैन करते जाइए। अब मान के चलिए आपने एक सीट स्कैन कर ली, इसी तरीके से आप और स्कैन करते चले जाएंगे और यही आपको सारा कुछ करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सब काम करना पड़ेगा। तो हाईटेक मास्टर चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।